आज का ये जो वीडियो है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली 7.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है 7.1 का। क्या दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। आपको वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको क्या करना है, ये जो संख्या दे रखी है इनको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाए, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको 243। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सभी का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 243। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड करना आपको, 2 का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं है। फिर इसके अंदर जाएगा 4 और 3 7 और 2, 3 का भाग जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का भाग दिया 2 और ये 27 बार। फिर 3 का भाग दिया 9 बार। फिर 3 का भाग दिया 3 बार। फिर 3 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, अब 243 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर ये देखो एक जोड़ा तो बन रहा है 3 3 का, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि किसका मैं गुणा करूँ, सबसे छोटी संख्या का मैं गुणा करूँ कि वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे एक 3 से गुणा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 3 से अगर मैं गुणा कर देता हूँ, पता चल गया आपको कि अगर मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे समझ में, देखो 3 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन इस 3 का नहीं बन रहा, क्योंकि 1 और 2 और घनमूल जो घन होता है ना उसमें 3 अंकों का जोड़ा बनना चाहिए। 1 2 3, 1 2, 1 3 नहीं है, 3 सेम होना चाहिए। जैसे 3 3 है तो 3 3 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 और 3 ले लिया। जैसे 3 3 का जोड़ा बना रहे तो 3 3 होना चाहिए, 2 2 का बना रहे तो 2 2 होना चाहिए, ऐसा है। ये आपके पहला क्वेश्चन। दूसरा है 256। 256 करो आप इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया 64 बार। फिर 2 का भाग दिया 32 बार। फिर 2 का भाग दिया 16 बार। फिर 2 का भाग दिया 8 बार। फिर 2 का भाग दिया 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 2 बार। फिर 2 का भाग दिया 1 बार। तो 256 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो एक जोड़ा बन रहा है 2 2 का, वापस एक जोड़ा बन रहा है। अब इसका एक जोड़ा नहीं बन रहा ना, इसको मैं किससे गुणा करूं, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे ना। किससे गुणा करेंगे, 2 से। देखो 2 का ये एक जोड़ा बन रहा है, 2 का ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अतः 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तीसरा देखो 72। तीसरा कितना है, 72 है। तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड करो पहले। 2 का भाग दिया 36 बार। फिर 2 का भाग दिया 18 बार। फिर 2 का भाग दिया 9 बार। फिर इसमें 3 का भाग दिया 3 बार। 3 का भाग दिया 1 बार। तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब बताओ कि इसको मैं किससे गुणा करूँगा। तो देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। 3 2 बार ही है, 2 3 बार है, लेकिन 3 2 बार ही है। 3 को भी 3 बार होना चाहिए ना, तो इसको मैं किससे गुणा करूँ। तो मैं यहाँ पर इसको 3 से गुणा करूँगा। किससे गुणा करूँगा, 3 से। तो अतः 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चौथा देखो यहाँ पे आगे 675। कितना है, 675। 675 किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा ना इसमें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर इसके अंदर जाएगा 3 का भाग वापस, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। अब यहाँ पे देखो 675 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखो 3 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा ना। 3 का बन रहा है लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो अतः किससे गुणा करेंगे, जिसका नहीं बन रहा है ना उससे तो गुणा करेंगे ना। यहाँ आपको क्वेश्चन में गुणा करने के लिए बोला गया है। तो अतः 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अतः 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगला देखो 5वां 100। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करो आप। 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो अब मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो एक तो मैं 2 से गुणा करूँगा और एक 5 से। किससे गुणा करूँगा, 2 से भी करना पड़ेगा पूरा बनाने के लिए 3 अंकों का जोड़ा, और 5 से भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 अंक का जोड़ा नहीं है ना। तो इसका मतलब 2 इंटू 5 यानी 10। अतः 2 इंटू 5 यानी बराबर किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को, 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना, किससे गुणा करेंगे, 10 से, क्योंकि 2 से भी करना पड़ेगा और 5 से भी। ठीक है, तो बस इस तरह से आप ये कर सकते हो। आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और पीडीएफ जो नोट्स है आपको कक्षा 8 मैथमेटिक्स के जो पीडीएफ नोट है, पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको मेरे जो मोबाइल नंबर है 9649002829 पर आप जब मैसेज करोगे व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें।